चित भी मेरी, पट भी मेरी, कोड़ी मेरे बाप की। नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं देव सिंह रावत आज 3 फरवरी को आपको ले चलता हूं दुनिया की अजीबोगरीब राजनीति पर। दुनिया में कैसे है, भले ही कबीर दास ने कहा हो, रंग सुधा नारंगी कहे, असली माल को खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा जकरोया। यहां दुनिया बहुत विचित्र है। जीत में भी हार में भी अपना ही पासा ऊपर। ये बात हो रही है आज भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार संबंध होने की, जो कल शाम से डंका बज रहा है। आज सुबह तो भारत के प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों ने अभिनंदन किया, ऐतिहासिक बताया। वहीं कांग्रेस के नेता और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे भारत के प्रधानमंत्री का अपने कारण ट्रंप के आगे देश का मान सम्मान के साथ समझौता करने की बात कही। परंतु ऐसा चल रहा है पूरे देश की खबरिया चैनलों में कि जैसे कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। क्या उपलब्धि हो गई? हम कसौटी में खड़े होते हैं। भारतीय जो होते हैं, अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुदेव कुटुंब। भारत के लोग हमेशा न्याय की तुला में किसी चीज को, सत्य और न्याय की, जिसे भारतीय संस्कृति की तुला में करता है, वो अपने स्वार्थों के लिए नहीं करता है। वो जगत कल्याण के लिए कैसे है, न्याय का कैसा है, धर्म का कैसा है, जन आम जन का कैसा। जो समझौता हुआ उसमें पहला शर्त क्या थी? ट्रंप ने ऐलान किया, जिस ट्रंप के ऐलान पे भारत सरकार कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर भारत पाक के युद्ध के बारे में कह रहे थे, नहीं हमने अपने आप किया। ट्रंप कौन होता है बोलने बीच में समझौता कराने। बाहर नहीं बोल रहे थे, अंदर देश में डुगडुगी बजा रहे थे, हमने किया। ट्रंप ने 40-50 बार बोल दिया कि मैंने युद्ध रुकवाया। और दुनिया परिस्थिति जन्य साक्ष्य जानती है, ट्रंप के ट्वीट के बाद ही भारत पाकिस्तान युद्ध बंद हुआ। परंतु उस समय भी पाकिस्तान ने कहा हमारी जीत हो गई, भारत ने कहा हमारी जीत हो गई। ट्रंप तो अलग ही अपना पीठ खुद थपथपा रहे थे, मुझे नोबेल पुरस्कार मिले, मैंने दुनिया में इतना बड़ा परमाणु संपन्न देशों की लड़ाई को बंद कर दिया, लाखों लोगों की जिंदगी बचा। काला बाबा के वचन मुझे तब याद आते थे। महान प्रकृति को अपने रहस्यमय संत जो काला बाबा थे, त्रिकालदर्शी थे, कादम्बनी तंत्र विशेषांक में मैंने पढ़ा था उनके बारे में। जब उनसे मिला तो कहते थे, चित भी मेरी, पट भी मेरी, कोड़ी मेरे बाप की। उन्होंने कहा देवी, वो मुझे प्यार से देवी कहते थे। ये देश के राजनेता केवल देश के विकास की बजट की बंदर बांट करने के लिए, देश समाज का इन्हें कोई नहीं। तो हम नहीं होते थे। वो कहता है ये हर चीज में आप श्रेय अपने को ले जाए। अब मैं देखता हूं भारत, ये जो समझौता हुआ जिसमें देश में ये कहा जा रहा है कि ट्रंप को झुका दिया, झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, मोदी की जय जय, अभिनंदन। क्या समझौता हुआ? ट्रंप ने ऐलान किया, भारत सरकार ने अभी तक कुछ उस पे क्या क्या शर्तों पे हुआ, क्या हुआ, कोई नहीं। क्या कहा?
ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है, जिससे यूक्रेन युद्ध रुक सकता है, लाखों लोगों की जिंदगी बचे। और भारत के प्रधानमंत्री के रिक्वेस्ट पे ये कहा हुआ, ये समझौता हुआ, और उन्होंने जो दंडनात्मक भारत पे रूस और ईरान से जो तेल खरीदने का काम किया था, जो सस्ता तेल दे रहा था भारत, जो भारत के मित्र हैं दोनों, अमेरिका ने दंड लगा दिया। दंड क्यों लगाया? इस बात के लगाया कि हमारी बात नहीं मान रहे हो। यूक्रेन और रशिया का बीच में युद्ध कौन करा रहा है? अमेरिका। नाटो का कौन हेड है? अमेरिका। तो अमेरिका कह रहा है मेरी नहीं सुनोगे तो मैं तुम पे दंड लगाऊं। पूरी दुनिया को कराधान से उसने परेशान कर रखा है। भारत पर 50% लगा दिया जी। अब भारत समझौता करने के लिए तैयार हुआ कि हम ईरान के साथ व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे। हमने वहाँ पे जो बंदरगाह बनाए थे जिसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए थे, वो भी छोड़ दिया। इस बजट में उसका कहीं वो प्रावधान नहीं आता है, इसलिए ट्रंप की बात सही है। रूस और ईरान से हम तेल अमेरिका से खरीदेंगे, अमेरिका महंगी दाम पे देगा। वेनेजुला जो अमेरिका ने अभी कब्जा कर रखा है जहां, वहां से तेल खरीदेगा। एक प्रकार से अमेरिका की दादागिरी को मान्यता दे दी गई। और अमेरिका जो 50% से अब 25% उसने हटा दिया। उसके बाद 25 में से जो कराधान लगाया था उसमें 18%, 17-18% लगाएगा। और भारत अमेरिका से जो चीज़ें यहाँ आएगी, यहाँ भारत को निर्यात करेगा अमेरिका, उनमें जो अब तक 2-4-5% लगाता था, वो नहीं लगाएगा। भारत जो जितना भी लगाता था वो नहीं लगाएगा, 0% करेगा। और अमेरिका 18% करेगा। वो कृषि क्षेत्र में, जिस कृषि क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, जो भारत की संस्कृति के खिलाफ है, जेनेटिक डेयरी फार्म से लेकर, जेनेटिक खाद्यान्न से लेकर, जो भारत की संस्कृति के खिलाफ है, भारत के किसानों की कमर टूट जाएगी। वहाँ का कृषि मंत्री बधाई दे रहा है। ये रुकी इस पे थे कि हम जेनेटिक कुछ, वो 18% हमसे वसूलेंगे और हम 0%। चीन ने भी जितना अमेरिका लगा रहा है उससे ज़्यादा ही उसने लगा दिया। बांग्लादेश ने लगा दिया, परंतु हमारी हिम्मत नहीं कि हम उस पर टैक्स लगाएं। हमने अपने मूल्यों का, आत्मसम्मान को, जो हमारा मित्र था गाढ़े वक्त का सबसे बड़े, भगवान रामचरितमानस में भारत की संस्कृति के वर्णन करते हुए भगवान राम कहते, जे न मित्र दुख होय दुखारी, ते ही बिलोकत पातक बाहरी, निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेर समान। जो मित्र के विपत्ति काल में साथ खड़ा ना हो। अमेरिका और उसके मित्रों ने अब रूस पर, जो भारत का मित्र है, उस पर युद्ध थोपा हुआ है, उसकी तबाही करना चाह रहे हैं और उल्टा उस पर दंड लगा रहे हैं। उसके साथ जो व्यापार करेगा, भारत को मजबूती से उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जो हमें सस्ता दे रहा है, तेल दे रहा है, न्याय के पथ पे खड़ा है, जो अपने आत्म रक्षा के लिए, अपने देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए नाटो का सदस्य, मतलब रूस के खिलाफ नाटो का गठन हुआ था, अपनी बर्बादी को रोकने का जो आत्मरक्षा में काम कर रहा है, उस रूस को हमने उसके विपत्ति काल में छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। ते ही बिलोकत भारत पातक भारी। रामचरितमानस में कहा गया है कि जो विपत्ति में मित्र का साथ छोड़ देता है, उसको देखना भी एक पाप होता है। हम कौन सी संस्कृति की बात है? हम न्याय के लिए, हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, न्याय के लिए संघर्ष करते हैं, मानवता के लिए संघर्ष करते हैं। अमेरिका की कहाँ मानवता?
वेनेजुला के राष्ट्रपति को रातों रात उठा के बंधक बना के अपने यहाँ रखा हुआ। भारत ने एक शब्द नहीं कहा न्याय के खिलाफ कि अमेरिका ने गलत किया। अब उल्टा उससे तेल ले रहे हैं, जो तेल के लिए अमेरिका ने उसे बंधक बना दिया। रूस जिसने 1970-72 के जो अब बांग्लादेश निर्माण के समय, पाकिस्तान के विखंडन के समय, पाकिस्तान को सबक सिखाने के समय जो अमेरिका भारत को धमका रहा था, नाटो धमका रहा था कि 7वां बेड़ा भेज देंगे, ये बेड़ा कर देंगे भारत के तहस, उस समय अगर रूस भारत के साथ खड़ा नहीं होता तो भारत की क्या दयनीय स्थिति होती। हमने मित्र को, जिस मित्र ने हमेशा हमें अमेरिका और नाटो देशों के कुचक्र से बचाया, उस मित्र को हमने आज जरूरत के समय, उसकी मुसीबत के समय अकेला छोड़ दिया। ये भारतीय मूल्यों के पक्षधर नहीं, और वो हमसे 18% वसूले और हम उसे, उसके माल को यहाँ, अन्याय के माल को यहाँ लालकालीन बिछा के 0% करके अपने देश की अर्थव्यवस्था की जो रही सही कृषि जगत से लेकर उसकी कमर तोड़ दें। उसका अभिनंदन हो रहा है। वो कर झुका दिया हमने। क्या झुका दे दिए आपने? किस बात का झुकाया? क्या झुकाया? कमाल का तमाशा चल रहा है इस संसार में। भारतीय संस्कृति की दुहाई देने वाली संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये तमाम जितने संगठन हैं, आखिर मुंह क्यों है? भारतीय मजदूर संघ, टेंगड़े जी ने तो वाजपेयी जी के शासनकाल में उनके कुशासन पर प्रश्न चिन्ह उठा देते थे, भारत के स्वाभिमान के लिए आवाज उठाते थे, परंतु आज शमशानी शर्मनाक मौन राष्ट्र का सर झुका रहा। मेरे एक कविता याद आती है जिसे मैंने लिखा था जश्न बर्बादी का, कि मेरे बेटों, मेरे विभाजन के दिन तो कम से कम मेरे पर रहम करो, मेरे बर्बादी के दिन पर ये जश्न तो न मनाओ। पर किसे कहें? बाबा जी कहते थे, किसको सुनाऊं दर्द दिल, किसको मेरा दर्द है, बेदर्दी से कहना नहीं अपनी लाज को। क्या भारत के आत्मसम्मान की, भारत की नीतियों की, भारत के स्वाभिमान की फैसला अमेरिका करेगा? आपकी गलतियों का देश दंड क्यों भोगे? अगर व्यक्ति की अतीत की परछाइयां से राष्ट्र को नुकसान होता है तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्र के हितों के लिए स्वयं त्यागपत्र दे देना चाहिए। राष्ट्र के हितों पर बोझ नहीं बनना चाहिए। मां भारती के सपूत चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस अपनी कुर्बानियां, अपने बलिदान मां भारती के सम्मान की रक्षा के लिए किया था। इन सब बातों से आज ये होता है कि जिस प्रकार की बातें की जा रही है, देश की वस्तु स्थिति का, चीन ने जिस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है, पूरे यहां के उत्पादन क्षेत्र को बर्बाद कर दिया, सारे संसार के पर क्या भारत के भी कर, भारत के साथ तो भारत पाकिस्तान युद्ध में उसने कहा मैं पाकिस्तान के साथ, फिर भी पूरी दुनिया उसके तमाम कुचक्रों को देख के आज अमेरिका के कारण उसके शरण में चाहे नाटो देश जाने के लिए विवश है। भारत भी अपने तमाम हितों को दरकिनारे करके चीन को लालकालीन बिछा रहे हैं। हम चीन की तरह आत्मनिर्भर देश और उत्पादन का वो क्यों नहीं कर रहे हैं? हम केवल चीन से बनाई हुई वस्तुओं का केवल यहाँ पे असेंबलिंग करने के यूनिट न बनाए, देश को आत्मनिर्भर करने के, जिस प्रकार से अमेरिका में यहाँ घुसपैठियों से लेकर आर्थिक
स्वावलंबन के लिए अमेरिका को आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप काम कर रहा है, ऐसे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर। हम चंद उद्योगपतियों के हितों के पोषण का क्यों, हम आम आदमी के लिए आज कहाँ हैं? आम आदमी आज तमाम विकास के जितने भी डंके बन रहे हैं, चौथी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था, तमाम विकास के तमाम आंकड़े गिनाए जा रहे हैं, उसमें दिल पे हाथ रख कर दो, आम आदमी अपने बच्चे को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय दिला सकता नहीं। देश की न्यायपालिकाएं भारतीय भाषाओं तक काम नहीं करती। देश की भारतीय भाषाएं दम तोड़ी, देश का नाम तक नहीं कर, देश की संस्कृति की बात करने वाले। देश में घुसपैठियों का इतना शिकंजा कस चुका है, किसी को इस बात का वो नहीं है। अपराधी प्रकरण, न्यायपालिका एक प्रकार से पंगु हो चुकी है। इसलिए देश को एक मजबूत नेतृत्व चाहिए जो निस्वार्थ से ऊपर उठ के राष्ट्र के हितों को लिए समर्पित हो। ये बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है, राष्ट्र का सवाल है। राहुल गांधी के आरोपों का नहीं है ये परिस्थिति जन जो है। आखिर अमेरिका हमसे 18% वसूले और हम 0% के। आखिर अमेरिका के किन हितों की पूर्ति के लिए, किस मजबूरी में भारत अपने विपत्ति काल के मित्रों को छोड़ दें असहाय स्थिति में और उस अराजक देश के हितों का पोषण करें जो दुनिया में कभी वेनेजुला के नेतृत्व को बंदी बना रहा है, कभी पाकिस्तान के माय फ्रेंड तो वो हमेशा कहता है, महान देश तो उसे भी बताता है वो पाकिस्तान का जो आतंकी देश है। वो सीरिया में किस प्रकार उस आतंकी को शासन सौंपता है जिस पे उसने खुद लाखों डॉलर का इनाम लगाया था। अमेरिका केवल संसार अपने हितों की पूर्ति के लिए संसार में रक्त रंजित और छिन्न भिन्न करता। आखिर हम अन्याय के पक्ष में, भारत में हमेशा भगवान राम और कृष्ण ने और भारतीय संस्कृति में परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। और यह धर्म क्या है? गलत व्यक्ति के खिलाफ, गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाना, कुरुक्षेत्र में उड़ना, ये ही धर्म है। परहित परसि धर्म नहीं भाई, परपीड़ा सम नहीं अधमाई। इन सब बातों से आज जितने भी समर्थक हैं, अमेरिका से अगर महंगा गेहूं, सड़ा गेहूं, अपमानित गेहूं अगर लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं लिया तो भारत मजबूत आत्मनिर्भर बना। इंदिरा जी ने ठुकराया तो भारत एक मजबूत अर्थ सामरिक शक्ति बनी। और जिस मित्र रूस ने अमेरिका के उस तमाम षड्यंत्रों को विफल करने में भारत का साथ दिया, आज हम अपने मित्रों को विपत्ति काल में अकेला सौंपे, ये भारतीय संस्कृति नहीं सिखाती, नहीं सिखाती, नहीं सिखाती। ओम हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।